मुनव्वर मेरी आँखों को वो मेरे शम्सो दुहा कर दे। हसनी सैयद भी हैं और हुसैनी सैयद भी हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ लोग होते हैं जो हसनी सैयद हैं, कुछ लोग होते हैं जो हुसैनी सैयद हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हसनी हुसैनी दोनों तरफ से सैयद हैं। गौसे आजम की जात उन्हीं में से है जो माँ की तरफ से भी सिलसिला मुस्तफा जाने रहमत को पहुंच जाता है और बाप की तरफ से भी वहीं पहुंच जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह इसी को नजीबुत तरफैन कहा जाता है। माशाअल्लाह। दोनों तरफ से बिल्कुल साफ सुथरा। और एक बात याद रखें, जिस तरह नबूवत मेरे मुस्तफा पे खत्म हो गई, अब कयामत तक कोई नबी नहीं दुनिया में पैदा नहीं होगा, कोई नया नबी दुनिया में नहीं आएगा। इसी तरह गौसियत गौसे आजम पे खत्म हो गई। अब हजरत इमाम महदी से पहले दुनिया में कोई गौसे आजम नहीं आए। तभी आला हजरत फरमाते जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे वाला तेरा। वाह 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 क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। माशाअल्लाह। आज हुजूर सैयदना मसूद गाजी रजी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत की तारीख। माशाअल्लाह। आज आपकी विलादत का दिन है। हजरत मसूद गाजी अलवी सैयद है, हसनी हुसैनी सैयद नहीं है, अलवी सैयद है। यानी इनका सिलसिला हजरत मौला अली से जाके मिलता है। उनकी आज पैदाइश की दिन है और उनकी पैदाइश के दिन पे कुछ चमचों ने यह कहा है कि गौसे आजम के जलसे में ना जाओ, गौसे आजम की महफिल में ना जाओ। आइए मैं गौसे आजम की जिंदगी थोड़ी सी आपके सामने रखने की कोशिश करूं। कौन है गौसे आजम? मेरा एक दावा याद रख लें और उसी दावे पे गौसे आजम की जिंदगी से थोड़ी सी दलील पेश करता हूं। मेरे नौजवानों, थोड़ी सी तवज्जो करना मेरी तरफ। बात जो मैं आपसे करने लगा हूं ना, बिल्कुल आपके दिल में, आपके दिमाग में वो बात सारी बैठने वाली है। मेरा दावा यह है कि माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा नेक होता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या दावा है? जोर से बोलो। माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा नेक हो। पूरा मजमा बोले। माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा नेक हो। माँ बाप भले होते हैं तो बच्चा भी, माँ बाप गोरे होते हैं तो बच्चा भी। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? माँ बाप गोरे हो तो बच्चा भी गोरा हो, ये जरूरी है? अरे यार, हमने तो बहुतों को देखा, माँ बाप देखो काले कलौटे, बेटा देखो बिल्कुल गोरा गोरा। और कभी इसका उल्टा भी होता है। माँ बाप देखो बड़े गोरे चिट्टे, लड़का देखो बिल्कुल तवा की पेंदी होता। कहने का मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि माँ बाप अगर शरीयत के पाबंद होंगे तो बच्चा भी शरीयत का पाबंद होगा। माँ बाप अगर दीनदार होंगे तो उनका बच्चा भी दीनदार होगा। ये मेरा दावा है, इसको याद रखिएगा। इसी दावे पे पूरी तकरीर घूमने वाली है। उलमाए किराम से मादर भागेंगे नहीं ना? हाँ, भागिएगा मत, आपका मोहल्ला है। तवज्जो करिए, मेरे बड़े, इसलिए मैं थोड़ा सा, ये लोग चले जाएंगे तो हम किसको तकरीर सुनाएंगे? गलती होगी तो ये लोग कम से कम सुधार तो देंगे, नहीं देंगे? हाँ, ये बड़े लोग हैं, ये चले जाएंगे तो मामला कैसे? फिर तो आप तो कुछ जानते नहीं हो। सुन्नी तो सुन्न पड़ा है दुनिया में। हाँ, तवज्जो करें। दावा क्या है नौजवानों? दावा क्या है? माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा नेक हो। ये दावा याद रखें। अब आइए चलते हैं गौसे आजम की जिंदगी में, उनकी माँ की शान देखें। ये वाकया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपने बहुत सुना, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं वो सुने। हुजूर गौसे आजम के घर में गरीबी का इतना आलम है, इतनी गरीबी है घर में कि घर में फाका चल रहा है, चूल्हा नहीं चल रहा है, लोग रोजे पे रोजा रख रहे हैं। हुजूर गौसे आजम के वालिद ने रोजा रखा, सेहरी कर ली पानी से, शाम का टाइम आया, इफ्तारी कर ली पानी से। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन फिर आया,
सहरी कर ली पानी से, इफ्तारी कर ली पानी से। तीसरा दिन फिर आया, सहरी कर ली पानी से। जब बारी इफ्तारी की आई ना, तो कहते चलो 2 दिन से तो मैं घर का पानी पी के रोजा खोल रहा हूं, आज चलो चलते हैं दरिया का पानी पी के रोजा खोल। माशाल्लाह माशाल्लाह। नदी का पानी पी के रोजा खोलते। दरिया के किनारे गए तो मगरिब का टाइम हो रहा था। अभी मस्जिदों में मगरिब की नमाज अजान नहीं हुई थी। सोचे कि लाओ वजू कर लें, फिर यही मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, यही दरिया का पानी पी के रोजा खोल लेंगे। वजू करने के लिए जैसे दरिया के करीब गए, देखा एक सेब बहता जा रहा। ये वाकया आपने सुना होगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको थोड़ा सा सुन ले, थोड़ा सा टाइम मुझे दे दे बस। सेब बहता जा रहा था, आपने उठाया, रब का शुक्र अदा किया, मेरे मौला 3 दिन से मैं भूखा प्यासा था, 3 दिन से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, तेरा करम है कि तूने मुझे एक सेब दे दिया। इतने में मगरिब का वक्त हो गया, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और वो सेब खाना शुरू कर दिया। आधा सेब खाया था, दिल में ख्याल पैदा होता, परवरदिगारी आलम ये सेब है किसका? वाह 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 वाह। सोचने में पड़ गया कि मौला इस सेब का मालिक कौन है? आखिर मैंने बिला इजाजत खा तो लिया है। कल मैदाने मैशर में अगर सेब वाले ने मुझसे पूछ लिया तो बताओ फिर मेरा जवाब क्या रहेगा? आधा सेब हाथ में, दिल रोने लगा, आंखों से आंसू गिर गए। सेब हाथ में लेके सोच में पड़ गए, परवरदिगार किया क्या जाए, कैसे फिताया जाए? दिल में आता है कि चलो यही नदी का किनारा पकड़ लो, और किनारा पकड़े पकड़े चलो, कहीं ना कहीं तो बाग मिलेगा। चलो उसके बाग के मालिक से माफी मांगते। नदी का किनारा पकड़ा, पकड़ते पकड़ते 1 महीना पैदल चले, भूखे प्यासे 1 महीना पैदल चले, तब जाके वो बाग नजर आया। बाग के मालिक को तलाशा, तलाशने के बाद कहते हैं हुजूर ये बाग आपका है? हाँ मेरा है। मैंने आप बाग का एक सेब बहता जा रहा था, मैंने खा लिया। मैंने तोड़ा नहीं है, मैंने चुराया नहीं है, मैंने छीना नहीं है, मैंने गसब नहीं किया है, बहता जा रहा था मैंने उठा लिया है, ना जाने कहां चला जाता, मैंने उठा लिया। आप या तो मुझे माफ कर दें, और अगर माफ नहीं कर सकते तो मुझसे कोई मजदूरी करवा ले, ताकि आपके सेब की कीमत अदा हो जाए। बुजुर्गों का तरीका देखो जरा, जिसकी महफिल में तुम आए हो ना, वो गौसे आजम फरमाते अगर मैं ना चाहूं तो कोई बंदा मेरा नाम नहीं ले सकता। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम फरमाते अगर मैं ना चाहूं तो कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। महफिल में आना तो बड़ी दूर की बात है, इसका मतलब आप उनकी महफिल में आए हैं तो ये गौसे आजम चाह रहे हैं, तब उन्होंने चाहा है तब आप यहां पहुंचे। अब बाग का मालिक सोच गया यार जवानी का आलम। पूछा बेटा शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई, जवानी का आलम है। और इस जवानी में अल्लाह का इतना डर, एक सेब की माफी मांगने के लिए पूरा 1 महीने का सफर करके आया। बाग का मालिक समझ गया कोई आम बंदा नहीं लग रहा है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। बाग के मालिक ने कहा नौजवान सुन, माफी तो मिल जाएगी लेकिन मेरी 2 शर्त है। गौसे आजम के वालिद ने पूछा वो दोनों शर्त क्या है? उन्होंने बताया नंबर 1, 12 साल तक मेरे बाग की रखवाली करो। कितने दिनों तक? जोर से बोलो कितने दिनों तक? और जुर्म कितना है? वो भी सेब चुराया नहीं था, पेड़ से तोड़ा नहीं था, बहता जा रहा था, ना जाने कहां चला जाता, कौन उठा लेता। और सजा कितने साल की मिल रही है? 12 साल तक मेरे बाग की रखवाली करो, फिर बात करेंगे। अब गौसे आजम के वालिद चक्कर में पड़ गए, मेरे मौला कहां आके फंस गए, इससे अच्छा था तो कि ना आते। लेकिन फिर दिमाग कहता ओ अबू साले यहां तो भाग जाओगे, बताओ कब्र में कहां जाओगे? यहां तो नहीं आते, बोलो कब्र में कहां मुंह दिखाओगे? कहते हुजूर मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मोहब्बत से कह दो, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। शर्त मंजूर है, एक सेब की माफी के लिए 12 साल मजदूरी करने को तैयार। जब मजदूरी करते करते बाग की सिंचाई गुड़ाई करते करते 12 साल हो गया, आके पूछते हुजूर आपकी दूसरी शर्त क्या है? बाग के मालिक ने कहा सुन नौजवान, मेरी दूसरी शर्त ये है, मेरे पास एक लड़की है, इकलौती,
आंख की अंधी, कान की बहरी, जबान की गूंगी, हाथ की लूली, पैर की लंगड़ी है, तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। अब गौसे आजम के वालिद सोच में पड़ गए, परवरदिगार ये तो और गजब हो गया। 12 साल तो जैसे तैसे बीत गए, ये तो पूरी जिंदगी का सौदा हो रहा है। यहां तो पूरी जिंदगी दांव पे लग गई, ना हाथ है, ना पैर है, ना आंखें हैं, ना मुंह है, कुछ नहीं। बीवियां तो घरों के लिए रहमत होती हैं, ये तो मुकम्मल जहमत है। मैं इसको ले जाके करूंगा क्या? सोचते हैं कि ला मना कर दे, नहीं करेंगे शादी, लेकिन फिर सोचते हैं यहां मना कर दोगे, मैदान महशर में कहां जाओगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहां तो बच के निकल लोगे, रब की बारगाह में कहां जाओगे? दिल पे हाथ रखते हैं और कहते हैं अबू साले दुनिया की मुसीबत झेल लो, कब्र में आराम मिल जाएगा। वाह 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 वाह। दुनिया की परेशानी झेल लो, कब्र में सुकून मिल जाएगा। कहते हुजूर मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है, मुझे आपकी ये शर्त भी कबूल है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों शर्त कबूल हो गई। अब सुनिए जरा, आज के नौजवान से अगर कह दो ना कि तेरी होने वाली बीवी थोड़ा सा तिरछा देखती है, पगड़ी उगड़ी फेंक के भाग जाएगा, कहेगा अब्बा तुम्हें करना हो कर लो, मेरे बस का करेगा? या आज की लड़की से अगर कह दो कि तेरा होने वाला शौहर थोड़ा सा डिसबैलेंस चलता है, थोड़ा सा तिरछा चलता है, वो सेहरा और फेंक के भाग जाएगी पंडाल से और कहेगी अम्मा हमारे बस का तो नहीं है, क्योंकि और का लपेटे को तो लपेट दो, हमारे बस की बात। लेकिन बुजुर्गों का तरीका देखे जरा, लड़की का बाप बता रहा लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, कानी है, शादी करनी पड़ेगी। अपनी खातिर नहीं, नफ्स की खातिर नहीं, खुदा को राजी करने की खातिर शादी करने को तैयार हो। तैयार हो गए, निकाह हो गया। शाम को बीवी कमरे में पहुंची, हजरत गौसे आजम के वालिद अपने बीवी के हुजरे में गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से बड़ी खूबसूरत लड़की ने आके दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही अंदर से लड़की कहती है अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। अब गौसे आजम के वालिद खड़े हो गए, यार मेरे ससुर ने कहा था कि ये तो लड़की लूली लंगड़ी है, बहरी है। वापस चले गए, अपने ससुर को बुलाया, कहने लगे सुनिए आपने गलती से कोई दूसरी लड़की भेज दिया है, उसको भेजिए जिससे मेरा निकाह हुआ है। आपने कहा था वो हाथ की लूली है, मैंने देखा वो दरवाजा पकड़ के खोल रही है। आपने कहा था वो आंखों की अंधी है, मैंने देखा वो दोनों आंखों से सलामती के साथ देख रही है। आपने कहा था वो जबान की गूंगी है, मैंने देखा वो मुझसे पहले सलाम कर रही है। आपने कहा था वो कान की बहरी है, मैंने दरवाजा खटखटाया, उसको आवाज चली गई। आपने कहा था पैरों की लंगड़ी है, मैंने देखा वो मेरे दरवाजे तक दरवाजा खोलने के लिए आई है। आपसे गलती हो गई, आपने कोई और लड़की भेज दी, उसको भेजिए जिससे मेरा निकाह हुआ है। सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल क्या है? अगर हमने दुकान के पास गए ना, 50 का नोट दिया, 30 का सामान लिया और दुकानदार ने भूल के 30 दे दिया, वापस देना चाहिए था 20 और दे 30 वापस, तो हम कहते जल्दी निकल लो यहां से, कहीं दुकानदार को याद ना आ जाए। ये हमारा जमीन है, किसी का सामान गिरा पा जाते हैं तो जल्दी से घर के अंदर करते हैं, ये हमारा जमीन है। लेकिन गौसे आजम के वालिद कहते हैं हुजूर आपसे गलती हो गई है, उस लड़की को मेरे कमरे में भेजिए जिससे मैंने निकाह किया है, जिसको आपने बताया था लूली है, लंगड़ी है, बहरी है। अब जरा उस बाग के मालिक का जवाब सुनो। कहते हो नौजवान सुन, मैंने अपनी बेटी को अंधा इसलिए बताया था, मेरी बेटी ने आज तक गैर मर्द को नजर उठा के नहीं देखा है। मैंने अपनी बेटी को बहरा इसलिए बताया था, मेरी बेटी ने अपने कानों से किसी की बुराई नहीं सुनी है। मैंने अपनी बेटी को लूला इसलिए बताया था, मेरी बेटी के हाथों ने आज तक किसी को तकलीफ नहीं दी है। मैंने अपनी बेटी को गूंगा इसलिए बताया था, मेरी बेटी ने अपनी जबान से किसी को गाली नहीं बकी है। मैंने अपनी बेटी को लंगड़ा इसलिए बताया था, मेरी बेटी के पैर आज तक कभी बुराइयों की तरफ नहीं गए हैं। अब मुझे कहने दो, जब बाप इतना नेक होगा, माँ इतनी पारसा होगी, पैदा होने वाला बेटा गौसे आजम हो जाता है, पैदा होने वाला बेटा अब्दुल कादिर हो
फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अगर इस बात को बढ़ाएं तो कहना पड़ेगा, माँ बाप नेक होते हैं, बेटा बहराइच का मसूद गाजी हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा बरेली का मुफ्ती आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा बरेली का मुजद्दिद आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा देवा का वारिस आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा कलियर में साबिर आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा कछौछा में मखदूम आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा बंबई में हाजी आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा अजमेर में ख्वाजा आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा बगदाद में गौसे आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा करबला की धरती पे शहीद आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा मक्का मदीना में रसूल आजम हो जाता है। रसूल आजम हो जाता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बाप नेक होते हैं तो बेटा, बोल गए सबक, माँ बाप नेक होते हैं तो बेटा, ये दावा अभी तो ये दावा है। अब ये माँ बाप की थोड़ी सी झलक मैंने बता दी ताकि आपको समझ में आ जाए गौसे आजम के माँ बाप कितने पारसा थे। अब आइए उस बेटे के पास चलते हैं। गौसे आजम की उम्र है दूध पीने का जमाना, दूध पीने की उम्र, यानी 2 साल के अंदर। शबे बारात की 29 तारीख, यही महीना चल रहा है, हजरत महीना भी वही, यही महीना चल रहा था। 29 तारीख आ गई शबे बारात की, आसमान पे चांद नजर नहीं आया। सुबह रोजा रखा जाए कि ना रखा जाए, पूरा बगदाद परेशान। लोग सोच में पड़ गए कि किया क्या जाए, किया क्या जाए। किसी ने कहा कुछ मत करो, चलो अब्दुल कादिर की माँ से पूछ लेते हैं, वहां जानकारी मिल जाएगी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारा मजमा इकट्ठा होकर गया गौसे आजम के घर पे, पूछते हो फातिमा उम्मुल खैर, आप बताएं आज रमजान की कौन सी तारीख है। उन्होंने कहा जाओ तुम लोग रोजा रखो, आज रमजान की पहली तारीख है। चांद निकल आया है, आज रमजान की पहली तारीख है। लोगों ने कहा हो फातिमा, क्या आपने चांद देखा है? आपके घर वालों ने देखा है, खानदान वालों ने देखा है, रिश्तेदारों ने देखा है, पड़ोसियों ने देखा है? हजरत फातिमा उम्मुल खैर कहते ना ना, हमने से किसी ने चांद नहीं देखा। फिर बगदाद वालों ने पूछा, जब आपने चांद देखा नहीं फिर आपने कैसे कह दिया कि जाओ रोजा रखो? गौसे आजम की माँ अब्दुल कादिर बड़े पीर को गोद में लेकर कहती, सुनो चांद हमने तो नहीं देखा है, लेकिन हमारी गोद में चांद का जो ये टुकड़ा खेल रहा है, आज सुबह से इसने दूध नहीं पिया है, हमने समझ लिया कि रमजान शुरू हो गया है। हमने समझ लिया कि रमजान शुरू हो गया है। बात वही आ जाएगी, माँ बाप नेक होते हैं तो बेटा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नेक होता है। और आगे बढ़े, गौसे आजम में थोड़े से और बड़े हो गए। एक दिन अपनी अम्मा से कह रहे, अम्मा मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान है, मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान है। बचपने में माँ ने पूछा, बेटा न खिलाया, न पहनाया, न उड़ाया, न खर्चा, न पानी, न कुछ न कुछ, और इसी उम्र में कह रहा एहसान है। बोले अम्मा मानो या मत मानो एहसान है। गौसे आजम की माँ कहती है, अच्छा बेटा चल मान लिए, लेकिन एहसान कौन सा है वो तो बता दे। गौसे आजम कहते हैं, सुनिए जब मैं आपके पेट में था अम्मा, वो जमाना आपको याद है कि नहीं याद है? बोले याद है। अम्मा उस जमाने में अपने आंगन में एक फल का पेड़ लगा था, याद है कि नहीं याद है? याद है। अम्मा वो फल खाने का आपका मन कर रहा था, याद है कि नहीं याद है? हाँ बेटा याद है। अम्मा फल तोड़ने के लिए आप पेड़ के पास गई थी, याद है कि नहीं याद है? हाँ बेटा याद है। अम्मी आपने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था, याद है कि नहीं याद है? हाँ बेटा याद है। अब गौसे आजम पूछते, जब सब कुछ था फिर आपने फल तोड़ा क्यों नहीं? चल के गई, पेड़ पे फल लगा हुआ है, हाथ बढ़ा लिया आपने, मन भी था खाने का, फिर तोड़ा क्यों नहीं? गौसे आजम की माँ कहती है, बेटा मेरे पेट में दर्द होने लगा था इसलिए मैं रुक गई। अब गौसे आजम कहते हैं, अम्मा क्या तुम पहले से बीमार थी? ना मैं बीमार भी नहीं थी। क्या तुम्हें पहले से दर्द हो रहा था? नहीं, ये दर्द पहले से भी नहीं था। फिर ये ताका अचानक हुआ कैसे? गौसे आजम की माँ कहती है, बेटा हुआ है इतना पता है, कैसे हुआ ये नहीं मालूम। गौसे आजम कहते हैं, अम्मा यही तो मेरा एहसान है। माँ कहती है, बेटा दर्द मुझे हुआ, एहसान तेरा कैसा? गौसे आजम कहते हैं, अम्मा सुनो, जिस पेड़ पे फल लगा था, जिस फल को तोड़ने के लिए तुमने हाथ बढ़ाया था, अम्मी मैं तुम्हारे पेट में था, जो फल तुम तोड़ने जा रही थी उस फल के पीछे एक जहरीला बिच्छू बैठा था। मैं तुम्हारे पेट में रह के उस बिच्छू को देख रहा था, जैसे तुमने हाथ
लगी, इसलिए मैंने पेट में हिलना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने पेट में हरकत करना शुरू कर दिया है, ताकि मेरी माँ को दर्द होगा, मेरी माँ रुक जाएगी। अम्मा बोलो, मैंने तुम्हें बिच्छू के काटने से बचाया कि नहीं बचाया? माँ कहती है हाँ बेटा बचाया। गौसे आजम कहते हैं यही तो मेरा एहसान है, यही तो मेरा एहसान है। फिर बात पलट के वही आ जाएगी, माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा। अरे तकबीर।